आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय गणित अध्याय 5 समांतर श्रेणियां, इसमें प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न क्रमांक 3 पर बात कर रहे हैं। इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने 5.1 प्रश्नावली और 5.2 प्रश्नावली के पहले वाले सवाल को पूरा किया था। दूसरे सवाल में विकल्प है, इसी टाइप का है, 30वां पद ज्ञात करना है और 11वां पद ज्ञात करना है, तो वो आप कर ही लेंगे। इसके बाद ये तीसरा प्रश्न हमारे पास है इस टाइप का। देखें, इस प्रश्न में उसने आपसे बोला है, क्या बोला है आपसे? उसका है कि निम्न एपीस में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। यानी वो क्लियर है कि ये एपी है, ये अपन को चेक नहीं करना है, वो है एपी है, वो कह रहा है। तो इसमें जैसे पहली वाली में है 2 है, तो ब्लैंक से 26 है, वाला पद चाहिए है। इसमें पहला दिया और लास्ट दिया, बीच के 4 चाहिए है। इसमें पहला नहीं है, दूसरा है, तीसरा नहीं है, चौथा है, तो 2 ज्ञात करने हैं। इसी प्रकार इसमें पहला नहीं है, दूसरा है, बाकी 3 नहीं है, अगला लास्ट है। तो ये आपको इस टाइप से इसमें 5 प्रश्न दिए हुए हैं। इन 5 प्रश्नों में आपको रिक्त स्थानों में जो पद या विलुप्त हैं उनको ज्ञात करना है। बच्चों, बहुत प्यारा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। इसको अपन कैसे करेंगे देखिए। सबसे पहले पहला वाला सवाल 2, फिर ये आपका बॉक्स बना है, फिर ये 26 होता है। तो ये कौन सा पद? पहला, दूसरा, फिर तीसरा। तो दूसरा पद है, माने हमें यहाँ पर A2 का मान ज्ञात करना है। A2 किसको आप A2 नाम दे देना ब्लैंक वाले को। हम A2 को फाइंड करेंगे तो ये A है, यानी A1 हो गया A, और ये A2 और ये A3। तो अपने यहाँ लिखेंगे कि यहाँ जो पता है वो लिखिए। A का मान कितना है? 2 है, और A3 का मान कितना है? 26 है। देखो बच्चों, A2 तो पता करना है, A3 हमारे पास है। तब A3 का सूत्र क्या होगा? क्योंकि A3 बराबर होगा A+2D। A3 का सूत्र क्या होगा? A+2D। A4 का सूत्र A+3D। A6 का सूत्र A+5D। हम पिछले लेक्चर में समझ चुके हैं। A+2D इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब यहाँ पर आप क्या करें, A3 की वैल्यू कितनी है? 26। A की वैल्यू कितनी है? 2, और ये 2D। तो मैंने A3 का मान लिख दिया और A का मान लिख दिया। अब ऐसा करने से क्या होगा? D निकल आएगा। तो 26 - 2 = 2D। तो 26 में से 2 घटाएंगे तो 24 = 2D। तो यहाँ से D की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? D बराबर आएगा 24/2। ये गुणा में है तो बटे में आएगा, 2 से कटेगा ये 12 बार। तो D का मान कितना आ गया हमारे पास? बताओ। हाँ, D का मान आ गया 12। अब D का मान आ गया तो हमारा कमाल हो गया, क्योंकि D के मान से हमारा A2 निकल आएगा। इसलिए A2 बराबर क्या होगा? अब ध्यान रखो, A2 बराबर होगा A+D, माने दूसरा पद है तो A+D कर दो, D जोड़ दे रहा हूं। अब A का मान कितना है हमारे पास? A का मान है 2 और D का मान है वो 12। तो 12 और 2 कितना हो गया? 14। तो यहाँ पर A2 का मान यहाँ पर 14 है, मतलब जो विलुप्त पद है वो 14 है। बात समझ आएगी ना? विलुप्त पद को हमने A2 मान दिया था, तो A2 का मान यहाँ पर कितना निकला बताओ मुझे? 14 निकला। ठीक है ना? अब अपन आते हैं इसकी दूसरे प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न ये है, दूसरे में आपको पहले नंबर एक बॉक्स है, फिर आपका 13 है, फिर आपको एक ब्लैंक बॉक्स बना हुआ है। ब्लैंक बॉक्स पर कितना है? 3। अब ये बॉक्स कहाँ कहाँ बने हैं देखो। ये बॉक्स बना है A के स्थान पर बना है, A1, A2, जो हो गया A3। तो हमें A पता करना है और A3 पता करना है। ये नाम देने से अपन को सहूलियत हो जाती है, सवाल सरल सा लगने लगता है। तो A चाहिए, यानी A1 कह दो चाहे A कह दो। A2 हमारे पास है, A3 नहीं है, A4 है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि यहाँ हमें जो दिया उसका मान लिखो। A2 का मान दिया हुआ है 13, ठीक है ना? A2 का मतलब 13, अर्थात A2 का सूत्र क्या होगा? मैं सोच सकता हूँ या A+D होगा बराबर 13। इसको समीकरण दे दो। A2 का सूत्र क्या होगा? A+D। एवं ये कौन सा है? A1, A2, A3, A4। तो A4 का मान कितना है हमारे पास? 3 है। A4 का सूत्र क्या होगा? A+D
3D इक्वल टू 3। ध्यान देना को नाम दे देना A3 और ये A और ये कहलाएगा A4, A1 A2 A3 A4। A1 को हम A ही लिखते हैं। अब यहाँ पर आपके पास A आ गया, समीकरण नंबर कौन सा आ गया? समीकरण नंबर 2 आ गया। बिल्कुल सही आपने समझा। अब आप इन दोनों को विलोपन विधि, प्रतिस्थापन किसी से भी हल कर दो। तो समीकरण 2 में से 1 घटा देते हैं या 1 में से 2 घटा दो, कुछ भी कर दो। तो मैंने किया समीकरण 2 माइनस 1, माने हम समीकरण 2 में से 1 को घटा रहे हैं। या ऐसा मान लो कि यहाँ से A का मान निकालो D 13 माइनस D और यहाँ लिख दो, तो वही आए। तो निकाला तो पहले हम 2 को लिखें। 2 है A प्लस 3D इक्वल टू 3। इसमें से मुझे घटाना है A प्लस D इक्वल टू 13। ये मुझे घटाना है। देख पा रहे हो, ये मुझे क्या करना है? घटाना है। ठीक, घटाना है तो मुझे चिन्ह बदलना पड़ेंगे। तो चिन्ह बदल देते हैं, इनके चिन्ह बदल देते हैं। ये हो जाएगा माइनस का, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो ये तो कट गए। तो 3D में से 1D गया, तो यहाँ पर बचेगा 2D, और 3 में से 13 गया तो माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10 बचेगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, आगे बढ़ जाओ। तो मैं 2D बराबर माइनस 10, तो D बराबर आएगा माइनस 10 बटे 2। तो D का मान आ जाएगा माइनस 5। 2 से 1 काट दो 5 बार, तो ये D का मान आ गया माइनस 5, D का। अब जैसे हमें D का मान मिला तो सब कुछ मिल गया। मान लो अब हमें चाहिए क्या? A3 चाहिए और A चाहिए। तो D का मान हम यहाँ पर लिखें, देखो समीकरण 1 में तो ये निकल आएगा। तो समीकरण 1 से, किससे? समीकरण 1 में D का मान रखने पर, समीकरण 1 में D का मान रखने पर बिल्कुल रख दो। समीकरण 1 में आप D का मान रख दो। रखेंगे तो क्या होगा? समीकरण 1 में D का मान रखेंगे तो क्या होगा? देखते हैं। समीकरण 1 कहाँ है? ये है। तो A प्लस D, तो A प्लस D का मान है माइनस 5। A प्लस D इक्वल टू 13, तो यहाँ पर 13 लिखो। अब आप माइनस 5 को पक्षांतर कर दो, तो पहले प्लस और माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा। A माइनस 5 बराबर 13। तो A बराबर क्या आएगा? 13 धन 5। तो A का मान कितना आ गया? A का मान आ गया 18। A का मान कितना आ गया बच्चों? 18, 18 आ गया। तो हमें A ज्ञात हो गया, नहीं हो गया? A ज्ञात हो गया, A निकल आया। अब हमें चाहिए क्या? 3। तो A3 बराबर सूत्र क्या होगा? A3 बराबर सूत्र होगा A प्लस 2D। A3 बराबर A प्लस 2D, A प्लस n माइनस 1 इंटू D का सूत्र लगता है। अब A का मान है 18 प्लस 2 और D का मान है माइनस 5, ये है। तो आएगा 18 माइनस 5 दूनी 10, तो ये आ गया 8। तो A3 का मान कितना आ गया? 8 आ गया। तो यहाँ पर A3 का मान 8 है, माने तीसरे वाले स्थान में 8 भरा जाना है और पहले वाले स्थान में 18 भरा जाना है। तो A का मान हो गया हमारा 18 और A3 का मान हो गया 8। ठीक है, समझ गए? हो गया। इसी प्रकार से अब मान लीजिए मैं तीसरे सवाल पर आ जाता हूँ। तीसरा सवाल भी यहीं पर अपन देख लेते हैं, थर्ड वाला, थर्ड का सॉल्यूशन। थर्ड वाले हमारे पास क्या है? 5 है, 5 है, फिर एक बॉक्स है, फिर एक बॉक्स है, फिर 9 सही 1 बटे। ये है हमारा कौन सा सवाल? तीसरा। 5 है, बैलेंस है, 9 सही 1 बटे। तो जो ब्लैंक है उनके नाम लिख दो। तो यहाँ पर मैंने बोला था ना दूसरे स्थान पर है ना, तो A2 और यहाँ पर लिख दो A3। तो मुझे A2 पता करना है और मुझे A3 पता करना है। क्या मैं सही बता रहा हूँ? हाँ, सही बता रहा हूँ। अब हम A2 और A3 पता करेंगे तो अब पहले कौन कौन से पद होगा? ये है A2, A3 और A4। ये A4 है। ठीक है, तो अपन लिखो यहाँ A का मान कितना है? यहाँ A का मान है वो 5, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 5 है। और A4 का मान है 9 सही 1 बटे 2। ये A4 का मान है। समझ आ रही बात? अब A4 का सूत्र लिखो। A4 का सूत्र क्या होगा? A प्लस 3D होगा। A प्लस 3D बराबर 9 दूनी 18 और 1 19। इसको कंप्लीट भिन्न में बदल दो, 19 बटे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना है। A की जगह पे A का मान लिखो।
ए का मान रखने पर, ए का मान रख दो। ए का मान कितना है? 5 है, तो 5 धन 3d बराबर 19/2। अब ये 5 का पक्षांतर कर दो तो 3d बराबर आएगा 19/2 -5। तो 3d बराबर 2 लघुत्तम ले लो 2, तो यहाँ पाएगा 19 -5 दूनी 10। तो 3d बराबर आएगा 19 में से 10 गया 9/2। अब मुझे d चाहिए, तो 3 को पक्षांतर कर दो, बटे में चला जाएगा, तो 3 बराबर आएगा 9/2 गुणे 3। यहाँ 2 पहले से है, 3 और आएगा। अब 3 से काट दो, 3 3 का 9, तो d का मान आ गया 3/2। किसका मान आ गया हमारे पास? किसका मान आ गया बच्चों? d का। d का मान आ गया हमारे पास 3/2। अब हमें क्या चाहिए? अब आप बताओ क्या चाहिए, सब निकल आएगा। अब हमें चाहिए a2। तो a2 का सूत्र क्या होगा? a2 बराबर होगा a प्लस b। 2 है ना, a प्लस b, 3 होता तो a प्लस 2d। अब ये a का मान लिखो। a का मान ये है 5, तो यहाँ पर आएगा 5। और d का मान ये है 3/2, तो लघुत्तम आएगा 2, तो 5 दूनी 10 धन 3, तो उत्तर आ गया 13/2। या 13/2 को लिखेंगे 2 छंग 12, 6 सही 1/2। तो चाहे आप 13/2 कह दो, चाहे उसको 6 सही 1/2 कह दो। जिकाय का मान निकल आया बच्चों a2 का, a2 निकल आया। अब चाहिए हमें a3। तो a3 बराबर सूत्र होगा a प्लस 2d। a3 का सूत्र क्या होगा? a प्लस 2d हो गया। अब a प्लस 2d, तो a का मान है हमारे पास 5 प्लस 2 और d का मान है 3/2। यहाँ पर 2 लघुत्तम ले लो, तो 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, तो आ गया 16/2 मतलब 8। 2 8 16। तो a3 का मान कितना आ गया? कितना आ गया? 8 आ गया। तो पहले वाला जो ब्लैंक्स है, पहला वाला जो खाली स्थान है, उसमें भरना है कितना? 13/2 या 6 सही 1/2। और दूसरा वाला जो खाली स्थान है उसमें क्या भरना है? 8 भरना है। तो ये हमारे कितने सवाल हो गए बच्चों? 3 हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा। अब देखते हैं चौथा और पांचवा। अब बच्चों प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। 4 पहला हो गया हमारा, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा। चौथे में क्या है? -4 है। फिर आपको बॉक्स, ब्लैंक बॉक्स है, फिर ब्लैंक बॉक्स है, फिर ब्लैंक बॉक्स है, फिर ब्लैंक बॉक्स है, फिर है कुछ। ठीक है ना? तो ब्लैंक बॉक्स में भर दो आप a1, तो ये हो गया a2, ये हो गया a3, a4 और a5 और ये है a6। ठीक है ना? तो हमारे पास इसमें a का मान दिया है और a6 का दिया है और a2 3 4 5 ज्ञात करना है। बहुत सिंपल सा है बच्चों, सॉल्व है। तो अपन लिखेंगे यहाँ a का मान है -4 एवं a6 का मान है 6। a2 a3 a4 a5 a6। अब a6 का सूत्र होता है a प्लस 5d बराबर 6। a6 का सूत्र a प्लस 5d। अब a का मान लिखो -4 है प्लस 5d इक्वल टू 6। तो यहाँ से 5d इक्वल टू क्या आएगा? -4 का पक्षांतर करेंगे 6 प्लस 4, तो 5d इक्वल टू क्या आएगा? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, 10 आएगा। d का मान कितना आएगा? सोचो 10/2, 5 दूनी 10। वेरी गुड, सही सोचा आपने। d का मान यहाँ पर आएगा 2। अब जैसे ही आपको d आ गया तो अब आप सारे पद ज्ञात कर सकते हो। a पता चल गया और d पता चल गया। अब तुम्हें चाहिए a2, तो इसलिए अगर चिन्ह लगाते जाओ, लिखते जाओ। a2 बराबर होगा a प्लस b। a2 का सूत्र होगा a प्लस b। तो यहाँ से a2 बराबर आएगा a का मान -4 और d का मान 2। तो a2 को -4 प्लस 2 इक्वल टू -2। तो a2 का मान -2 है, पहले खाली स्थान में -2 आएगा। अब चाहिए a3 का सूत्र होगा a प्लस 2d। a प्लस 2d नहीं होगा? हाँ होगा। अब a का मान हमारे पास है -4 प्लस 2, d का मान है वो 2। तो -4 प्लस 4 तो बराबर कितना आएगा? 0। तो a3 का मान होगा 0। a3 का मान होगा 0। अरे बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सिंपल।
अब चाहिए काय का मान, A4। A4 इक्वल टू होगा A+3D। A4 का सूत्र क्या होगा, A+3D होगा। अब यहां पर भी कोई काम करो, A4 इक्वल टू A का मान -4 +3, D का मान 2 है, +2 है सॉरी, 3D। अब ये आ गया -4 धन 3 दूनी 6, तो -4 +6 तो +2 बचेगा। तो A4 की वैल्यू क्या है, 2, तो यहाँ पर 2 आना है। अब A5 चाहिए, तो A5 का सूत्र क्या होगा, A+4D होगा, A+4D। तो A5 इक्वल टू A का मान है वो हमारे पास -4 +4, D का मान है 2, और -4 + 8 बराबर 4 आएगा। -4 + 8 तो 4 बचेगा धन का। A5 का मान कितना होगा, 4 होगा। तो इस प्रकार हमने क्या मिला, पहले जहां बॉक्स है वहीं देख लो, पहले खाली स्थान में -2 आएगा, दूसरे खाली स्थान में 0 आएगा, तीसरे वाले में 2 आएगा, अगले वाले में 4 आएगा। तो ये हमारा कौन सा प्रश्न पूरा हुआ, हाँ बिल्कुल सही कह रहा है आप, ये हमारा चौथा हो गया। अब पांचवा सवाल देखते हैं। अब बच्चों इसका पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न ये है, पहले आपको ब्लैंक्स है, फिर 38 है, फिर 3 ब्लैंक्स हैं, और फिर आपको -20 ये। तो कौन कौन पता करना है, तो यहाँ पर कह रहा है A1, तो A1 को हम A लिखते हैं, ये A2 है, ये A3 है, ये वाला A4 है, ये वाला A5 है, और वो A6 है। तो कुल 6 पद हुए, 6 में से आपको 2 दिए हैं, दूसरा और छठवां। तो कुछ नहीं है, जो यहाँ पर है उन्हीं का सूत्र लगा दो। तो अपन सॉल्व करेंगे, लिखेंगे यहाँ ये A है और ये A2 है, A मतलब पहला वन A1। तो A2 का मान कितना दिया उसने, 38, A2 है ना 38। अब A2 का सूत्र लिख दो, A2 का सूत्र होगा A+D बराबर 38, इक्वेशन फर्स्ट दे दो। एवं अब वो A6 दिया है, देखो A2 3 4 5 6, तो A6 का मान दिया उसने -22। A6 का सूत्र लगा दो, A+5D इक्वल टू -22, इसके इक्वेशन 2 दे दो। अब ऐसे सवाल अपन ने किए तो है, उदाहरण में भी किए थे। आप इन दोनों को विलोपन विधि से हल कर दो, तो घटा दीजिए एक में से 2 को या 2 में से 1 को। तो समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर समीकरण 2 -1 से, इसका मतलब होता है 2 में से 1 घटा रहा हूं। तो 2 में क्या है, A+5D है इक्वल टू -22, और 1 में क्या है, A+D है इक्वल टू 38। अब घटाएंगे बदलो तो चिन्ह बदल जाएंगे, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये शून्य हो गए। 5D में से 1 D गए, तो यहाँ बचेंगे 4D, और यहाँ पर -22 -38, ध्यान दो दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि दोनों का चिन्ह एक समान है ना, तो ये हो जाएंगे 60, माइनस के 60, 8 10 3 2 5 6। तो यहाँ से अब आप बताओ मुझे D का मान कितना आएगा, D का मान आएगा -60/4, यहाँ पर 4 है, 4 से काट दे 15 बार कटेगा, तो D का मान आ गया हमारे पास -15, 15 आ गया D का मान। अब D आ गया तो अब आप A पता कर लो, तो समीकरण 1 में लिख दो। तो समीकरण 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर समीकरण 1 ढूंढो कहाँ है, ये है। तो A+D का मान लिखेंगे -15 बराबर 38। अब ये जो -15 है इस तरफ से जाकर के उस तरफ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो A बराबर आएगा 38 धन 15, ये माइनस का है, उस तरफ आके प्लस का हो जाएगा। A बराबर आ गया 53, 8 5 13 3 2 5, तो A का मान भी आ गया, और आप अच्छे से देखो तो पहला खाली स्थान भी आ गया। तो पहले खाली स्थान में भरना है क्या, 53, क्या भरना है बच्चों, 53। अब दूसरे का, अब A2 A3 पता कर रहे हैं। अब A3 बराबर सूत्र क्या होगा, A+2D। A3 का सूत्र क्या होगा, A+2D।
तो ए का मान कितना है हमारे पास 53, ठीक है ना, और +2 और डी का मान है -15, यह आएगा 53 - 15 दूनी 30, तो 53 में से 30 घटाओ तो 23 बचेगा। तो A3 का मान आ गया हमारा 23, A3 निकल आया, 23 निकला A3, ठीक है। अब चाहिए A4, A4 का सूत्र क्या होगा, A4 का सूत्र होगा A + 3D, A4 का सूत्र हो गया। अब A + 3D, A4 = तो A का मतलब A का मान 53 + 3D का मान -15, A4 आएगा 53 - 15 थी 45, A4 का मान आ गया हमारे पास 8 आएगा, A4 का मान 8 आएगा, नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, 8 आएगा, 53 में से 45 घटाएंगे 8 आएगा। अब चाहिए हमारे लिए क्या, A5, तो A5 का सूत्र होगा A + 4D, ये वाला पद A5, इसका सूत्र होगा A + 4D। तो यहाँ पर A5 = हो गया A का मान है 53 + 4D का मान है -15, -15 है D का मान, तो 15 चौके 60, तो A5 बराबर आएगा 53 - 60, ठीक है ना। तो कितना बचेगा हमारे लिए, 15 चौके 60, तो कितना बचेगा हमारे लिए A5 का मान आएगा 53 में से 60 घटाओ तो 7 बचेगा, माइनस का -7, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ब्लैंक्स आ गए, तो बताओ क्या बढ़ा, अभी हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया। तो पहला वाला खाली स्थान जो है उसमें क्या आएगा 53, दूसरे वाले खाली स्थान में 23, अगले वाले में 8 और अगले वाले में -7। तो हमारा बच्चों दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न था 5.2 प्रश्नावली का, तीसरा है कि चौथा है, तीसरा है कि चौथा है, मुझे लगता है चौथा है, तीसरा है, ठीक है। तो ये आप सबको समझ में आ गया होगा, पक्का है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब आइए बच्चों बात करते हैं प्रश्नावली 5.2 के प्रश्न क्रमांक 5 का। प्रश्न क्रमांक 5 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं। एक श्रेणी ये है, एक श्रेणी इसमें आपको पहला दूसरा तीसरा अंतिम पद दिया, उसमें भी पहला दूसरा तीसरा अंतिम पद दिया है। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों। सबसे पहले पहला वाला हल करते हैं, 7, 13, 19 और ये 200। तो अपन मान के चलते हैं कि माना इस एपी में n पद है। सबसे पहले लिख देते हैं कि माना इस एपी में n पद है। कितने पद हैं बच्चों, n पद है। सबसे पहले आप ए वाला मान दो। तो इसलिए यहाँ अब आप देखो जरा किस किस चीज के मान पता है। तो ए का मान कहलाएगा 7, पहला पद है। डी का मान आपको पता है, दूसरे में से पहला घटा दो, 13 - 7 बराबर 6। और ए एन, क्योंकि अपन इसमें एन पद माने तो जो ए एन कहलाएगा, ए एन बराबर हो जाएगा 205। ए एन बराबर कितने हो जाएंगे 205। अब यहाँ पर जो 205 है वो हमारा ए एन का मान कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपन सूत्र लगाओ ए एन बराबर, तो सूत्र होता है ए एन बराबर होता है a + n-1 × d, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र को लगा दो तो n का मान निकल आएगा। तो an की जगह पे लिखो 205, a का मान हमारे पास है 7, n-1 और d का मान है 6। अब आप 205 बराबर 7 धन 6n - 6 का गुणा कर दो। अब 205 बराबर 7 में से 6 गया, 1 बचेगा, 1 धन 6, 1 को इस तरफ ले आओ तो 205 - 1 बराबर 6।
तो 1 घटाएंगे तो बचेगा 204 बराबर 6n। तो n का मान आ जाएगा 204 बटे 6 बराबर n। अब 6 से इसको काट दो भाई, 204 में मुझे 6 का भाग देना है तो 6 से काट दो। 6 3 18 और 6 चौके 24, 6 3 18 और 6 चौके 24 n। तो इसका मतलब है कि इस एपी में कितने पद हैं? 34 पद हैं। यहाँ लिखेंगे इस प्रकार इस एपी में 34 पद हैं। लो हो गया आंसर भाई, कितना सरल है भाई। जो आपको उसने लास्ट पद दिया है ना, लास्ट वाले को an मान लो। अब तो यही काम तो हमारे लिए दूसरे में करना है, यही काम नहीं करना है दूसरे में। तो देखते हैं दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पहले एपी क्या दिया, मैं एपी लिख दो। एपी है 18, 15 सही 1/2, 13 डॉट 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 माइनस 47। ये हमारे लिए एपी दी है ना, ठीक है, दी हुई है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर निकालो काय के मान है। पहले एक लाइन लिख दो, माना इस एपी में n पद हैं। वही लाइन लिखनी है, हाँ बिल्कुल वही लाइन लिखनी है, n पद है। तो यहाँ a का मान कितना होगा? a का मान होगा 18, आप तो देख ही रहे हो। d का मान कितना होगा? d निकालने के लिए दूसरे में से पहला घटा दो। 15 से 1/2 में से 18 घटाओ तो 15 दूनी 30 और 1 31/2 कहलाया, तो -18/1 कहलाया। तो लघुत्तम आएगा यहाँ पर 2, बिल्कुल सही है। अब 31 माइनस 18 दूनी 36, तो -1/2 आएगा। यहाँ पर जो डी का मान है वो कितना आएगा? -1/2 आएगा। आप देख लो, नहीं आएगा तो नहीं, 31 में से 36 जाएगा, -5/2 आएगा। माइनस कितना आएगा? 5/2। आप देख लो, नहीं आएगा। 1 में 36 गया 5। अब an बराबर सूत्र लगाओ, a प्लस n-1 इंटू डी, an का। अब यहाँ पर आप सूत्र में मान लिखो n वहां कौन सा माना जाएगा? -47 माना जाएगा। a का मान 18 है, प्लस n-1, d का मान -5/2 है, माने 2.5 है। अब यहाँ पर -47 बराबर या -18 को इस तरफ ले आओ, -18 बराबर n-1 इंटू -5/2 हो जाएगा। कैसे भी कर दो। अब एक दोनों माइनस के तो जुड़ जाएंगे, 8 7 15 और 4 और 2 6, -65 बराबर है, माइनस आगे लगा दो n-1 गुणित 5/2। ये माइनस मैंने आगे लगा दिया। अब ये माइनस काट दो। अब 5/2 का पक्षांतर करो तो यहाँ 2/5 हो जाएगा, यानी लिखे 65 गुणित 5/2 का पक्षांतर करेंगे तो 2/5 हो जाएगा। n-1 भाग में आएगा तो गुणा में ले लेंगे उसको। अब 5 से काट दो 13 बार, 13 दूनी 26, तो 26 बराबर n-1। तो n का मान कितना आएगा? अरे बिल्कुल सही है, 26/1 बराबर n। तो n का मान आएगा 27। तो इस श्रेणी में कितने पद हैं? इस श्रेणी में बताओ कितने पद हैं? इस श्रेणी में 27 पद हैं, 27 टर्म्स हैं। तो ये हमारे पास प्रश्नावली 5.2 का ये पहला और ये इस प्रकार ये आपके 5.1 के मैंने तीसरे सवाल को समझा दिया और आपके 5वें सवाल को। अब इसके बाद और अगले वाले लेक्चर में 2-3 सवाल और इसके लेंगे, और जो सवाल आप पूछेंगे कमेंट करके बता सकते हो। जो सवाल नहीं बने तो वो सवाल हम अगले वाले लेक्चर में ले लेंगे। ठीक है, सभी को नमस्कार।